तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी को जो कि एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित है। जो एंड होगा ना आपको हिला कर रख देगा। बहुत ही भयानक फिल्म है ये, मतलब कि धूम मचा रही है इंडोनेशिया के अंदर। इस मूवी का नाम है वर्ज ऑफ डेथ। इस मूवी के अंदर दिखाया गया है कि डेविल या फिर डेमन किस तरह से इस पूरे परिवार को खत्म करता है, कैसे उन्हें ट्रिक करता है और यहाँ पर सेल्फिशनेस या फिर लालच कितना गलत होता है वो आपको आज समझ में आ जाएगा। और दोस्तों मैंने हाल ही में ही मोहिनी नाम की एक फिल्म को एक्सप्लेन किया है जो कि आपके होश उड़ा देगी। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। यक्षिणी से खतरनाक है ये। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है 2001 सिदोआर्जो इंडोनेशिया से, जहां पर हम देखते हैं नाडिया नाम की एक लड़की को जो कि अपनी बीमार मां को खाना देने जाती है। हम नाडिया से जान पाते हैं कि जब वो 7 साल की थी तब से घर का रेनोवेशन लगातार हो रहा है। साथ ही साथ उसकी मां की तबीयत भी तब से बहुत ही ज्यादा खराब है। नाडिया अब अपनी मां को खाना खिलाती है और आज न्यू ईयर ईव होता है। वो उनसे सेलिब्रेशंस के बारे में पूछती है जिससे कि नाडिया की मां को थोड़ा सा अच्छा लगता है। लेकिन नाडिया की मां की तबीयत खराब होने की वजह से जो उनके परिवार के ऊपर स्ट्रेस और टेंशन आ रहा था उसकी वजह से उसकी मां को बहुत ही ज्यादा इमोशनल लगता है। वो नाडिया से ये कहती हैं कि वो और उसका भाई सब चीज सही से रखें और अपने पिता की बात माने। और बोलते बोलते अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाती है जो कि खून की उल्टियां करने लगती हैं। अब नाडिया अपने पिता शांतो और भाई को बुलाती है और वो लोग उनको संभालते हैं और दवाई देते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। लेकिन नाडिया के पिता शांतो बाहर जाने लगते हैं जिसको उनका बेटा योगा रोकने लगता है कि वो अपनी बीवी को देखें और उन्हें दवाई दे या फिर कुछ करें। लेकिन शांतो उसकी कोई बात नहीं सुनता। इनफैक्ट उसका एक पर्सनल रूम भी होता है जिसे वो हमेशा लॉक रखता है और वहाँ के बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है कि जब वो पैनिक होते हैं तो वो वहाँ पर क्यों चले जाते हैं, वहाँ पर आखिर है क्या और वो हमेशा उस रूम को लॉक क्यों रखते हैं। और योगा को भी बहुत गुस्सा आता है कि वो उसकी माँ को छोड़कर उस रूम में जाकर किससे प्रेयर्स और रहम की भीख मांग रहे थे। अब शॉकिंगली थोड़ी ही देर के बाद में उनकी मां नॉर्मल हो जाती है और योगा नाडिया से बात करता है कि वो चाहे तो न्यू ईयर सेलिब्रेशंस में जा सकती है, लेकिन वो मना कर देती है। और हम भी समझ पाते हैं कि दोनों बच्चे अपनी मां की कितनी फिक्र करते हैं और वो खुद को भूलते जा रहे थे। अब शाम को मदर अपने बेड से उठकर बाहर आती है और सबके लिए खाना बनाने लगती है, तैयार होती है, जिससे कि सभी बहुत खुश थे। और वो ये कहती है कि वो उनकी न्यू ईयर ईव डल नहीं रखना चाहती थी। अब सभी लोग खाना एंजॉय करने लगते हैं और हम मदर के पीछे एक डिमोनिक शैडो को देख पाते हैं और अचानक से ही इनकी माँ किचन में जाकर खौलते हुए पानी में अपना सर डुबा देती है, जिससे सभी लोग घबरा जाते हैं और अब वो लोग उसे तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। और हम घर के अंदर उसी डिमोनिक शैडो को देख पाते हैं, मतलब कि ये घर कोई आम घर था ही नहीं। अब रास्ते में ही हम देखते हैं कि इनकी मां दम तोड़ देती है जिससे पूरा परिवार पूरी तरह से टूट जाता है। अब कहानी 3 महीने आगे 2002 में आ जाती है क्योंकि उस वक्त न्यू ईयर ईव का टाइम था और अब 2002 आ चुका था। और शांतो अपनी शॉप पर जाता है जो कि उसने 3 महीने पहले ही ओपन करी थी, जो कि इतने कम समय में भी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कर रही थी और आसपास की दुकानों के कस्टमर्स भी उसकी दुकान पर आने लगे थे। अब हम घर पर उनके बच्चे योगा और नाडिया को देखते हैं, जहां पर योगा अपनी मां के जाने से बहुत ही सदमे में था और दिन भर उनसे रिलेटेड चीजें ही सोचता रहता। वो नाडिया से कहता है कि पिता ने मदर की खून की उल्टी की टाइल साफ ना करवा कर वहां पर नई टाइल्स लगवा दी और घर का रेनोवेशन तब से ही चालू है जो कि अभी तक कंप्लीट तक नहीं हुआ है और उसके डैड के बनाए हुए रूल्स उनको समझ में नहीं आते। अब तभी उसे वो टाइल्स हिलती हुई दिखाई देती है और अब वहां पर एक हेल होल बनता है जिससे 2 हाथ उसे जमीन के अंदर खींचने लगते हैं और उसे ढेर सारे स्कॉर्पियंस यानी कि बिच्छू भी हॉन्ट करते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है और घबरा जाता है। लेकिन नाडिया को ना ही टाइल्स हिलती हुई दिखती है, ना ही जमीन में कोई गड्ढा दिखता है, ना ही कोई बिच्छू दिखाई देते हैं। अब शाम को वो योगा और उनके पिता खाना खा रहे होते हैं कि तभी योगा उनसे बहस करने लगता है कि पिता ने माँ को मरने दिया, वो कब से घर का रेनोवेशन करवा रहे हैं और उन्हें कभी साफ सफाई नहीं करने देते, सब कुछ मैसी रखते हैं, जिससे कि मदर की तबीयत खराब हुई थी और आज इसका नतीजा ये है कि वो मारी गई हैं। जिस पर गुस्सा होकर योगा के पिता उसे स्लैप कर देते हैं, उसे थप्पड़ मारते हैं। खैर अब रात को नाडिया योगा को संभालती है और उसको समझाकर सो जाती है कि वो पिता से कोई भी बहस ना किया करे और वो भी माँ को मिस करती है, लेकिन अब जो है वो यही है। अब रात को योगा को मदर की आवाज सुनाई देती है और वो बाहर देखने जाता है तो हम किसी छोटी बच्ची को यहाँ वहाँ भागता हुआ देखते हैं। और अब योगा किचन में जाता है जहाँ पर उसे एक गोस्ट हॉन्ट करता है, लेकिन तब तक शांतो वहाँ पर आने लगता है तो योगा क्लोजेट के अंदर छुप जाता है और शांतो किचन से एक
बड़ा सा नाइफ लेकर वहाँ से चला जाता है। अब वो दोनों बच्चों को चेक करता है कि वो सो रहे हैं या फिर नहीं, और कंफर्म करके वो दोनों सो रहे हैं वो अपने सीक्रेट रूम में चला जाता है और योगा उसे फॉलो करते हुए उस रूम तक पहुंच जाता है और की होल से अंदर झांकता है तो उसे कुछ भयानक दिखता है जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन ऐसा उसने क्या देख लिया था, इसके लिए हमें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। खैर, अब कहानी यहाँ से 9 साल आगे बढ़ जाती है। हम देखते हैं कि योगा को आज भी ये सारी हॉन्टिंग चीजें और विजन्स परेशान करते हैं और घर का रेनोवेशन जो तब चालू हुआ था वो अभी भी चालू है। साथ ही साथ घर अभी भी बहुत ही ज्यादा गंदा रहता है। हम योगा को देखते हैं जिसके हाथों पर उसकी माँ जैसे ही घाव हो चुके थे और नाडिया उसकी ड्रेसिंग कर रही होती है। नाडिया उससे कहती है कि वो और डैड उसकी फिक्र करते हैं तो उसे थेरेपी के लिए जाना चाहिए, जिस पर वो कहता है कि वो पागल नहीं है और वो डैड का सच जानता है जो वो उसे आज दिखा देगा, क्योंकि 9 साल पहले वो बहुत छोटी थी तो तब वो ये सारी चीजें नहीं समझ पाती और डर का सदमा भी नहीं ले सकती थी। खैर, अब रात को फिर से उनके पिता उन दोनों को चेक करते हैं और फिर से सेम रूम के अंदर चले जाते हैं और अब वो दोनों भी पीछे से जाकर की होल से चेक करते हैं कि उनके पिता उस रूम में क्या करते हैं। तो असल में शांतो वहां पर हमेशा एक बकरी को मारकर उसकी बलि दिया करता था, उसके खून को पीता था और एक गोड डीमन की वर्शिप करते हुए उसके सामने रोज रिचुअल्स करता और ये लगातार इतने सालों से चलता आ रहा था। अब वो उस गोट का सर बैरी करने जाता है कि तभी वो दोनों वहां पर आ जाते हैं और अब नाडिया उन्हें कन्फ्रंट करती है और योगा भी गुस्से में ये कहता है कि उनकी ही वजह से सब हुआ। उन्होंने अपनी बीवी को मरने दिया, उनकी माँ को मरने दिया और उस दिन उसे मर जाना चाहिए था, जिस पर वो ये कहते हैं कि उस दिन उन्हें ही मरना था, मदर बचने वाली थी। और अब वो सच बताते हैं कि सालों पहले जब उनकी शादी हुई थी तब वो एक गरीब दुकानदार था, उनके पास खाने तक को खाना नहीं था, रहने को घर नहीं था और तब उन्हें ये घर मिला जिसकी केयर टेकर की जॉब उन्हें करनी थी, जहाँ पर उन्हें रहने की जगह और खाना मिला। और तब जाकर उन्होंने और उनकी बीवी मतलब की नाडिया और योगा की मदर ने एक फैसला किया था। अब उन्होंने गोड डीमन के लिए एक रिचुअल किया और वो गोड डीमन उन्हें सब देता है, पैसा, कमाई का जरिया, घर, सब कुछ। बस बदले में उसे उनकी पहली संतान यानी कि योगा चाहिए था। अब डीमन को सिर्फ बलि ही नहीं चाहिए थी बल्कि वो इस जगह को अपना कंफर्ट बनाकर यहीं पर बसा हुआ है और इसलिए घर को रेनोवेट कराते रहना पड़ता है, मैसी रखना पड़ता है, क्योंकि ये उस डीमन की एक कंडीशन है जिसे वो लोग मान रहे हैं। और अभी तो वो बलि लेगा ये डील है, लेकिन जान लेगा वो उसका मन है और इसलिए रोज वो गोट रिचुअल भी करना जरूरी होता है। यानी कि बेसिकली वो डीमन इनसे खेल रहा था। अब वो रोज ये गोट रिचुअल करते गए और उन्हें जो चाहिए था वो मिलता गया, लेकिन फाइनली वो गोट डीमन उनकी संतान लेने आता है और तब उनकी माँ उससे बार्गेनिंग करती है कि वो उसकी संतान को छोड़कर उसे अपने साथ ले जाए और डीमन मान भी जाता है। लेकिन ये डीमन ऐसे कैसे मान गया ये हम नहीं समझ पाए, क्योंकि इतना तो हम जानते हैं कि ये डीमंस अंदर से अच्छे नहीं होते, नेगेटिव होते हैं। अब जब डीमन अपनी डील चेंज कर चुका है इसलिए उनकी हालत बिगड़ गई और शांतो खुद गोट डीमन से ये कहता है कि वो उसकी जगह पर उसे ले ले, लेकिन डील पहले ही फाइनल हो चुकी थी तो एंड में वो मारी गई जिसको गोट डीमन ले चुका है, यानी कि उनकी माँ को। अब ये जानकर योगा बहुत परेशान हो जाता है जो कि वर्शिप प्लेस तबाह करने लगता है, जिसे शांतो रोकता है। लेकिन तब तक योगा उस गोट डीमन का सिंबल मतलब कि उसका सर पटक कर तोड़ देता है, जिससे कि शांतो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और उसके लिए गोट डीमन से माफी मांगने लगता है। लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी, क्योंकि अब योगा को ढेर सारी इविल स्पिरिट्स हॉन्ट करने लगती हैं और एक चीज की हमेशा उसे ही सब कुछ क्यों दिखाई देता था, तो असल में वही उस गोट डीमन का पहला टारगेट था जिस पर यह डील हुई थी, यानी कि उनकी पहली संतान योगा ही थी। और आपने एक बात और नोटिस करी होगी कि शांतो ने नई दुकान खोली थी, लेकिन उसकी दुकान 3 महीनों में ही सबसे ज्यादा प्रॉफिट कर रही थी। आसपास के सभी कस्टमर उसके पास आते थे, तो ये सब कुछ गोट डीमन की वजह से ही हो रहा था। और आपको ये भी समझ में आया होगा कि क्यों शांतो कभी भी उस लॉक्ड रूम में किसी को नहीं जाने देता था और इनकी माँ के साथ में क्या हुआ था, उनकी तबीयत क्यों खराब रहा करती थी, ये भी आप समझ गए होंगे। इनफैक्ट शांतो की बीवी के ऊपर जो घाव के निशान थे वही सेम योगा के ऊपर क्यों थे, ये भी आपको समझ में आया होगा। अब अगले दिन नाडिया अपने स्कूल में थी, जहां पर वो इस रिचुअल को रोकने और डील तोड़ने का तरीका ढूंढ रही थी, जो कि उसे नहीं मिलता। लेकिन वो ये सब देख रही थी तो बच्चे उसे चिढ़ाने लगते हैं। अब यहाँ पर एक लड़का बास्तला उसे बुली होने से बचाता है, मतलब वही यहाँ पर एक लौता है जो कि उसे परेशान नहीं देखना चाहता। अब वो घर जाती है और शांतो दिन भर से घर नहीं आया था, साथ ही साथ योगा भी अपने काम से गया हुआ था और घर पर अभी भी रेनोवेशन और मेंटेनेंस का काम जारी है, क्योंकि रिचुअल रुकना नहीं चाहिए और रिचुअल रुका भी नहीं था। अब इन वर्कर्स को भी लगने लगता
लगता है कि यहाँ पर जरूर कुछ तो अजीब है, लेकिन वो काम छोड़कर नहीं जा सकते थे क्योंकि उन्हें सालों से अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे। अब आज यहाँ पर लाइट नहीं होती तो नाडिया अपनी नेबर के घर अपना फोन चार्ज करने जाती है। लेकिन हम एक बात तो जानते हैं कि नाडिया के पिता गोट रिचुअल करते आ रहे हैं, जिसके अंदर गोट का सर तो जमीन में गाड़ दिया जाता है, लेकिन गोट का यानी कि बकरी का जो बाकी शरीर होता है वो कहाँ पर जाता है, तो वो उसे सभी नेबर्स को बांट देते हैं। इनफैक्ट वो लोग इसको ले भी लेते हैं, उनका एहसान मानते हैं, क्योंकि उनको ये बात पता ही नहीं है कि ये गोट असल में एक डेडली रिचुअल में इस्तेमाल होती है। अब योगा घर आता है, जिसे नाडिया की आवाज आती है जो कि मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन वो तो फिलहाल अपने पड़ोसी के घर पर होती है। मतलब कि ये वही इविल स्पिरिट्स हैं जो कि उसे हॉन्ट करती हैं और बहुत ही ज्यादा डरा देती हैं, लेकिन तब तक असली नाडिया आकर उसको संभालती है। अब थोड़ी देर के बाद में इनके पिता शांतो भी घर आ जाते हैं, जो कि बताते हैं कि रिचुअल वाली ब्लैक गोट जो कि वेंडर लाया करता था वो आज लेकर नहीं आया। तो वो एक छोटे से गांव में गए थे इस गोट को खरीदने के लिए, क्योंकि ये रिचुअल नहीं टूट सकता। वो अभी भी इस रिचुअल को जारी रखते हैं, लेकिन योगा इसके सख्त खिलाफ होता है। तो शांतो ये कहता है कि अब वो इस रिचुअल को नहीं रोक सकते, क्योंकि डील होती है, उसको ब्रेक नहीं करा जा सकता, और उन्होंने अगर ऐसा किया तो उनका परिवार खतरे में पड़ जाएगा और फिर से किसी की जान जाएगी, जो कि वो बिल्कुल नहीं चाहते। और नाडिया भी उनके साथ रिचुअल्स में हाथ बटाने लगती है, क्योंकि उनकी माँ ने खत्म होने से पहले एक बात कही थी कि उनकी भलाई के लिए उन्हें उनके पिता का साथ देना पड़ेगा और सारी बात माननी होगी। और योगा भी अपनी माँ को याद करके दुखी होता है और वो भी अब इस रिचुअल में हाथ बटाने लगता है। मतलब कि अब ये तीनों ही लोग रिचुअल में शामिल हो जाते हैं और अब ये इन तीनों की दिनचर्या का एक आम हिस्सा बन गया था, यानी कि तीनों ने ही रिचुअल को एक्सेप्ट कर लिया था। खैर अब 6 महीने और बीत जाते हैं और एक दिन योगा नाडिया से ये कहता है कि जो चीज उनकी माँ ने फेस करी थी वही आज वो फेस कर रहा है, और वो उनके जितना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। वो आगे बताता है कि वो सभी इविल स्पिरिट्स उसे हॉन्ट करते हैं, जो कि आगे चलकर कभी भी नाडिया को भी फेस करना पड़ सकता था। तो वो अपनी आंखें और कान को बंद रखे जब तक कि वो इविल चीजें चली ना जाएं। खैर अब कुछ महीने और बीत जाते हैं और 2002 का न्यू ईयर ईव आ जाता है, लेकिन वो गोट डीमन अब फिर से आता है और इस बार योगा को हॉन्ट करने लगता है। उसको पीट कर बुरी तरह से फेंक कर पटक कर बहुत ही बेरहमी से उसे खत्म कर देता है। उसको क्लेम कर लेता है, जिससे नाडिया और उसके डैड पूरी तरह टूट जाते हैं। अब इनके परिवार के 2 लोग जा चुके थे। अब नाडिया को भी वो इविल स्पिरिट्स जो कि उस डीमन के गोस्ट फॉलोअर्स हैं उनको हॉन्ट करने लगते हैं। मतलब कि अब इस गोट डीमन का अगला शिकार नाडिया थी। इवन उसके हाथों पर उसकी माँ और अपने भाई योगा जैसे ही घाव आ गए थे। उसे स्कूल के अंदर भी हॉन्टिंग चीजें दिखाई देती हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा परेशान रहती है और बास्तला उसे आकर संभालता है, समझाता है कि वो अकेले डर में या फिर परेशानी में ना रहे, किसी को अपनी तकलीफ बताए और या फिर ये बताए कि उसे क्या परेशान कर रहा है, क्या डरा रहा है। और वो ये जरूर सोचती होगी कि लोग उसे समझेंगे नहीं, उसे जज करेंगे, तो वो नोटपैड में वो बातें लिख दे जिससे उसका मन हल्का हो जाएगा, और वो भी यही करती है। अब रात को वो घर पर थी, जिसे वही गोट डीमन दिखाई देता है जो कि योगा की ही बॉडी खा रहा था, और वो इससे बहुत ही ज्यादा डर कर बेहोश हो जाती है। अब शांतो भी अपनी एक लौती बच्ची बेटी के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगा था और वो उसे हेल्प के लिए ले जाता है। अब यहाँ पर नाडिया को कुछ स्पिरिट्स फॉलो करने लगती हैं और उसे हॉन्ट करती हैं, जिससे उनकी कार का एक्सीडेंट तक हो जाता है। अब नाडिया को होश आता है तो वो और शांतो एक शेमन के घर पर थे, जिसने शांतो का रिचुअल करवा कर वो डील करी थी, और शांतो उससे हेल्प मांगने आया था, जो कि ये कहता है कि अब वो कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि अब ये चीजें शांतो और डीमन के बीच में है, उसे इनसे कोई लेना देना नहीं था। और तभी नाडिया ये नोटिस करती है कि यहाँ पर ढेर सारे परिवारों ने ये रिचुअल करवाया था, लेकिन कुछ फोटोज पर दाग हैं, इंक्लूडिंग उनकी फैमिली फोटो, और यही गंदी फोटो वाली फैमिलीज की स्पिरिट्स उसे हॉन्ट करती हैं, और यही योगा को भी हॉन्ट करती थी। अब वो इसके बारे में पूछती है तो वो शेमन असली सच बताता है कि उसने एक रिचुअल किया और डील हुई, जिसके अंदर शांतो को ब्लैक गोट के हेड की ऑफरिंग देनी थी, और फिर सब कुछ सही चलने लगा था। लेकिन उसे और भी बहुत कुछ चाहिए था, तो उसने डीमन से डायरेक्ट डील कर ली थी, लेकिन सोचा नहीं कि आखिर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और तब से ही ये गोट डीमन ऑफरिंग्स के तौर पर उसके परिवार के लोगों को ले रहा है, जिस पर शांतो कहता है कि उसे नहीं पता था कि ऐसा होगा। लेकिन अब नाडिया सच जानकर पूरी तरह टूट जाती है और अपने पिता पर गुस्सा करती है, क्योंकि वो उस पर ट्रस्ट करती थी, योगा ट्रस्ट करता था और उनकी माँ भी ट्रस्ट किया करती थी, जिसके चलते अपने लालच के चक्कर में उसने सबकी बलि दे दी, अपने परिवार को ही खत्म करवा दिया। अब वो ये कहता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, और अब वो अपना सब कुछ बेचकर आधी से ज्यादा दौलत दान करके पूरे हवा में हेल्प ढूंढने के लिए निकल
निकल जाता है और रास्ते भर नाडिया भी अपनी डायरी लिखती जा रही थी। वो कहती है कि उसके पिता ने गलत तो किया और वो उन्हें हेट कर सकती है, लेकिन वो भी सजा पा रहे हैं। वो भी रिग्रेट और गिल्ट में जी रहे हैं, जो कि दिन रात योगा और अपनी बीवी से माफी मांगते रहते हैं। अब धीरे धीरे 2021 दिसंबर आ जाता है, लेकिन उन लोगों को कोई भी हेल्प नहीं मिलती और फाइनली वो एक शेमन के पास जाते हैं जिसके आसपास भी स्पिरिट्स ही रहती हैं और वो नाडिया को देखते ही पहचान जाती हैं। वो भी ये जानती हैं कि अभी तक क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है। फाइनली वो ये कहती हैं कि होनी को कोई नहीं टाल सकता और 2002 में शांतो की बीवी गई थी, 2012 में बेटा गया और अब 2022 में उसकी बेटी भी चली जाएगी। अब वो पूरी तरह टूट चुका था, जिससे नाडिया कहती है कि अब वो दुखी ना हो। उसने बहुत कोशिश की है, लेकिन अब उन्हें रुक जाना चाहिए क्योंकि अंत स्वीकार करना ही अच्छा होता है। फाइनली वो दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं और नाडिया बास्ताला से मिलती है, उसे थैंक यू बोलती है। उसने उसका मन हल्का करने में उसकी हेल्प करी थी, जितना हो सकता था उतना हेल्प करा। उसने उसका बहुत साथ दिया और कहीं ना कहीं वो उसके लिए लड़ा, लेकिन वही बात है कि अंत को कोई नहीं टाल सकता। जो एक बार ये नेगेटिव चीज जिसने शुरू कर दी, उसका खात्मा तो होकर रहता है। और आप जानते हो कि डीमन से डील करने पर क्या होता है। एक बार अगर उसको भेंट चढ़ गए तो उसके बाद में तो वो कंप्लीट चीज लेकर जाएगा। अब वो उसे अपनी डायरी दे देती है, जिसकी कहानी वही बाहर लाता है जो कि फिलहाल हम देख रहे हैं। और यही सबसे शॉकिंग बात है कि ये असली कहानी है। जी हाँ, और आज न्यू ईयर ईव होता है और शांतो नाडिया के साथ एक घर पर था और वो दोनों जानते हैं कि क्या होने वाला है। लेकिन अब फाइनली वो दोनों अपने बाप बेटी के प्यार को, इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। अब फाइनली आधी रात आ जाती है और नाडिया अपने पिता को बाहर भेज देती है क्योंकि वो उसे मरते हुए देख नहीं पाएंगे, झेल नहीं पाएंगे। और उसके बाहर जाते ही 12 बजते ही डीमन आता है, जिसकी इन्फ्लुएंस में नाडिया अपने हाथ और चेहरे की स्किन को फाड़ने लगती है और बहुत ही बुरी तरह से खुद को खत्म करते हुए अपना गला काट देती है। और बाहर उसका पिता मेटाफोरिकली मरने लगता है। वो कहते हैं ना कि अंदर से खत्म हो जाना, वो अंदर से खत्म हो गया था। उसकी गलती की सजा उसके तीनों परिवार के मेंबर्स को मिली थी। तभी हम बास्ताला को देखते हैं, जो कि नाडिया की कहानी पढ़ चुका था और उसकी ग्रेव पर वो विजिट करता है और हम जानते हैं कि वो कहीं ना कहीं नाडिया को चाहने ही लगा था। अब मूवी के एंडिंग सीन्स में नाडिया और युगा के पिता को दिखाया जाता है और यहाँ पर हम पिता वर्ड यूज कर रहे हैं, माहौल की डेंसिटी समझ सकते हैं। अब फाइनली टूटा हुआ, हारा हुआ पिता अपने घर पर अपना शोक मना रहा होता है कि तभी उसे उसका परिवार दिखाई देता है, जो कि उसे अपने पास बुला रहा था और उसके पीछे वो डीमन खड़ा हुआ था, जो कि अब उन सबको अपना नया हॉर्समैन बना लेगा। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द वर्ज ऑफ डेथ फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सच्ची घटना पसंद आई होगी। अब आपको याद होगा कि शेमन के पास में ढेर सारे परिवार की फोटोज थी जिनके ऊपर ब्लैक मार्क था, यानी कि वो सारे परिवार खत्म हो चुके थे। और जब ये परिवार खत्म हो जाते हैं, यानी कि जब ये ब्लैक गोड डीमन जो होता है वो सारे के सारे परिवार वालों को ले लेता है, उसके बाद वो उनकी ही स्पिरिट्स को हॉन्ट करता है अगले वालों को हॉन्ट करने के लिए। यानी कि अगर फिर से कोई इस रिचुअल को करता है तो इस बार नाडिया का परिवार डीमन की हेल्प करेगा उस परिवार को क्लेम करने के लिए। और पता है इस मूवी के अंदर क्या दिखाया गया है कि लालच तो अच्छी चीज नहीं होती है, लेकिन साथ ही साथ इसके अंदर लाचारी भी दिखाई गई है कि अगर एक बार डेविल या फिर इस तरह के डीमन से कोई डील कर ली जाए तो वो उस लूप से कभी बाहर नहीं आ सकते। मतलब सोचकर देखो कि शांतो ने तो अपने परिवार का अच्छा ही चाहा था, लेकिन डीमन समझ गया था कि शांतो के अंदर लालच है और उसके चलते वो उसको बहुत कुछ देगा, जिसके बदले में वो उसके पूरे परिवार को ही क्लेम कर लेगा। और उसने ऐसा किया भी। और बात रही एंड में शांतो के बारे में, तो मुझे लगता है कि वो भी खुद को ही खत्म कर लेगा। ऑब्वियस ही बात है, ऐसे वो जी ही नहीं सकता। और इस मूवी को सबसे ज्यादा चिलिंग बनाता है इसका सच्चा होना। ये सच्ची कहानी के ऊपर आधारित है, तो ये बहुत ही ज्यादा भयानक था देखने में। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए